हाय स्टूडेंट, आप सभी का एपीएन एजुकेशन पर स्वागत है। हम लोग पिछले वाले क्लास में जंतुओं को देखे थे, स्थलीय जंतुओं के बारे में लोग उसमें देखे थे। बहुत सारे चीज़ उसमें पढ़े थे, किस किस प्रकार के जंतु कहाँ कहाँ जो है निवास करते हैं और उनका जो है वातावरण के अनुकूल वे वहाँ पर रहते हैं। उनका शरीर का बनावट हर एक ढंग के चीज़ों को हम लोग देखे थे उसमें। तो आइए हम लोग जंतु जगत के बारे में पढ़ते हैं, है ना। जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल किंगडम में विभिन्न प्रकार के ऐसे जंतु होते हैं जो विभिन्न स्थानों पर निवास करते हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर निवास करते हैं। यानी कहने का मतलब कि वातावरणीय दशा, है ना, के अनुकूल वे निवास करते हैं। जैसा वातावरण होता है वैसे वे लोग वहाँ पर निवास करते हैं, अपने शरीर को उसके अनुकूल ढाल लेते हैं। अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप समझिएगा मरुस्थल में रहने वाले ऊँट का, है ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, जिससे आप समझ सकते हैं कि उसका शरीर किस तरह से बना होता है जो मरुस्थल में रहने के योग्य हो सके। याक का शरीर आप देख लीजिए। याक एक ऐसा जंतु है जो पहाड़ी इलाका और जहाँ पर ज़्यादा ठंड गिर रहा हो वैसा स्थानों पर रहता है। आप सांप को देख लीजिए, आप कछुए को देख लीजिए, उसके शरीर की बनावट। मछली को देख लीजिए, उसकी शरीर की बनावट किस ढंग की होती है, जो पानी में ही रह सकती है और ऊपर, है ना, ऊपर जो है आने पर वह मर जाती है। आप आकाश में विचरण करने वाले नभचर जंतु को देख लीजिए। तो हम लोग वन बाई वन करके इसी के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो आपको स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक एक करके हम लेके चलते हैं। सबसे फर्स्ट में है आपका वृक्षाश्रय जंतु। वृक्षाश्रय जंतु है जिसको हम लोग एरोबेरियल एनिमल्स बोलते हैं। ऐसे जंतु वृक्ष पर आश्रय लेते हैं, वृक्ष पर निवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वृक्ष पर रहते हैं, वे न जमीन पर उतरते हैं, नहीं जो है विचरण करते हैं कहीं, केवल वृक्ष पर ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये जंतु अधिकतर समय, अधिकांश समय जो है वो वृक्ष पर ही बिताते हैं। तो इसमें बंदर हो गया, उल्लू हो गया, छिपकली, गिलहरी, ऐसे बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो वृक्ष पर उनका आश्रय होता है, निवास होता है, वास स्थान होता है। दूसरे में आप देख सकते हैं थलचर जंतु। थलचर जंतु किसको बोलते हैं? जो स्थल पर रहते हों, जैसे चीता, शेर, गाय, भेड़, बकरी। इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल जो है एनिमल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसे जंतु जो स्थल पर रहते हैं, स्थल पर निवास करते हैं। चलिए थर्ड में आपका है नभचर जंतु। नभचर जंतु को हम लोग बोलते हैं एरियल एनिमल्स। यह ऐसे जंतु होते हैं जो उनका अधिकांश समय हवा में बीतता है, एयर में उनका बीतता है। अधिकांश समय, ऐसा नहीं कि हवा में ही केवल रहते हैं, वे न पेड़ पौधे पाते हैं न स्थल पाते हैं, ऐसा नहीं है। वे इन सभी पर रहते हैं, लेकिन उनका अधिकांश समय जो होता है वे हवा में विचरण करते हैं, हवा में रहते हैं। तो ऐसे जंतु के बारे में आइए बात करते हैं। कौवा हो गया, गीध हो गया, कबूतर, चील एवं अनेक प्रकार के चिड़िया, गौरैया आपका इसमें आ जाता है। तो ये सभी जो है वो नभचर जंतु के श्रेणी में आते हैं, यानी एरियल एनिमल कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, यानी इनका शरीर का बनावट उस ढंग का होता है कि वे नभचर, यानी नभचर का मतलब हवा में रहते हैं, आकाश में उड़ते हैं, विचरण करते हैं। उनका जो आप 2 क्लास में आप देखे होंगे कि उनका किस तरह से शरीर का स्ट्रक्चर होता है। उसके जो पैर होते हैं हल्के होते हैं, उनमें वायुकोश होता है, पंख किस तरह से होते हैं। तो आप उसमें देखे होंगे कि कैसे हवा में रहने के लिए अनुकूल होते हैं। चलिए 4 नंबर जो है आपका वह है जलचर जंतु। जलचर जंतु को हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल। ऐसे जंतु जो जल में निवास करते हैं, जल में उनका वास होता है, उनका हैबिटेट जो होता है वह जल में होता है। तो उनको हम लोग जलचर जंतु कहते हैं। जैसे मछली हो गया, समुद्री सांप हो गया, समुद्री कछुआ हो गया, आपका जलीय जंतु हो गया। ये सभी जंतु जो है, जलीय जंतु में और भी अनेक प्रकार के जंतु आते हैं। तो वो सभी जंतु जो है वह जलचर जंतु कहलाते हैं, एक्वेटिक एनिमल कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उभयचर जंतु के बारे में बात करते हैं। उभयचर जंतु कौन होते हैं? तो वैसे जंतु
जो स्थल में भी रह सकते हैं, यानी स्थल पर भी निवास करते हैं और जल में भी निवास करते हैं। ऐसे जंतुओं को उभयचर जंतु की संज्ञा दी जाती है। तो आइए कुछ ऐसे जंतु के बारे में बात करते हैं। पहले आप मेढक को देख लीजिए। मेढक, केकड़ा, सील, वालरस, मगरमच्छ, ये सब कुछ ऐसे जंतु हैं जो उभयचर के श्रेणी में आते हैं, जिसको हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं। एम्फीबियन एनिमल जो जल तथा स्थल दोनों पर निवास करते हैं। आप मेढक को देखे होंगे, मेढक पानी में भी जाता है और वह ऊपर की ओर भी आता है, यानी स्थल पर भी जो है फुदकता है। केकड़ा की भी बात करें तो उसी तरह से ज़मीन पर भी चलता है और पानी में भी जो है वह रहता है। सील, वालरस और मगरमच्छ। वालरस एक प्रकार का ऐसा जंतु है जो आप कह सकते हैं कि स्तनपायी है, बच्चे को जन्म देता है और वह समुद्र में निवास करता है ना। चलिए, बिल्लों में रहने वाले जंतु, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो बिल में निवास करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कह सकते हैं कि होल्स या बोरो। जो बिल में निवास करते हैं, जो सुरंग में रहते हैं, जो गुफा में रहते हैं, ऐसे जंतु को हम लोग बोलते हैं बिल्लों में रहने वाले जंतु। तो ऐसे केचुआ हो गया, खरगोश हो गया, सांप हो गया, चूहा हो गया, नेवला हो गया, ये इन प्रकार के जो जंतु हैं ये सभी बिल में निवास करते हैं। इनका वास स्थान जो होता है वह क्या होता है? बिल, है ना। जो स्थल में ही छिद्र बना होता है उसमें वे रहते हैं। देखिए, एक कुछ ऐसे जंतु हैं जो शुष्क वातावरण में वे रहना पसंद करते हैं, और जब अत्यधिक ठंड आ जाता है तो क्या होता है, वे जो है वो छुपकर नीचे चले जाते हैं, ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। और वे जब फिर से शुष्क वातावरण होता है तो फिर वे बाहर निकलते हैं और अपने शरीर को उस तरह के बना लेते हैं, वातावरण के लिए अनुकूल कर लेते हैं। तो केचुआ, खरगोश, सांप, ये सभी का अगर आप देखिएगा तो शरीर जो होता है वो बेलनाकार टाइप का होता है। बेलन आप देख रहे हैं, बेलन जैसे घरों में बेलन होता है उस प्रकार के बेलन, इस तरह का शरीर होता है उसका, इस तरह से उसका शरीर होता है बेलना। जैसे आप केचुआ के देख लीजिए, केचुआ के आप देखे होंगे, मिट्टी से अगर कोड़िएगा, निकालिएगा तब लंबा लंबा इस तरह से आप देखिएगा, बहुत ही उसका त्वचा कोमल होता है। सांप भी देख सकते हैं, वो भी एक बेलनाकार टाइप का होता है। तो उनका बेलनाकार शरीर सुरंग में जाने में सहायता प्रदान करता है। तो हम लोग इन सभी चीज़ों को बारे में देख लिए। जंतु जगत के ये सब जो है वास स्थान, अलग अलग वास स्थान में रहने वाले सब जीव जंतु हैं, इसको बारे में लोग अध्ययन करें। अब हम लोग इसके एक और वीडियोज बनेगी, आपका लास्ट वीडियो बनेगी, आप उसके बाद यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।